मुद्दत तलक जहाँ में हंसते फिरा किए, अब जी में आता है बैठ कर रोइए खूब कही। मौत के आंकड़ों की बात हो रही है। जो लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को या दोस्त को खोया है, वो लोग कृपा करके ये वीडियो ना देखें। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बातों पर भरोसा करना है, तो भारत का कोई भी आदमी ये वीडियो नहीं देख सकता। मौत की बात है, फिर भी हमारे हमेशा के अंदाज में शायरी के साथ, हंसी मजाक के साथ, बेबाकी के साथ करेंगे। जन्म और मृत्यु का फेरा तो चलता रहता है, पाँव भारी क्या हुए कंधों का बोझ बढ़ता रहता है। ये मेरी खुद की शायरी है। तो क्या भारत में जो आंकड़ा बताया था, जितने लोग महामारी में मरे, उससे ज़्यादा लोग भारत में मरे हैं? यकीनन, यकीनन मरे। लेकिन क्या वो आंकड़ा 4.7 मिलियन, 47 लाख के नज़दीक है? यकीनन नहीं। कुछ भी क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में 47 लाख लोग ऐसे हैं जिनका कोई आगा पीछा है नहीं, जिनके कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, वो लोग गुम हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? जो मौत के आंकड़े हैं, WHO कहता है कि उससे मेक्सिको में 2 गुना ज़्यादा लोग मरे हैं, पाकिस्तान में 8 गुना, इजिप्ट में 12 गुना और भारत में 10 गुना। देखो कितने लोग मरे हैं अभी हमको पता नहीं, किसी को भी पता नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन एक बात है जो हम जानते हैं, चाइना डॉन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मोनिका है। तो ये बात डॉन जानता है, मोनिका जानती है, मैं जानता हूँ, आप जानते हो। और ये वो बात ये है कि कितने आदमी मरे पता नहीं, लेकिन जो भी मरा है, जैसे भी मरा है, जहाँ भी मरा है, इस जहाँ में जहाँ मरा है, वो उस वायरस के वजह से मरा है जो चाइना में शुरू हुआ था, और उसे चाइना में शुरू होकर विश्व में फैलने के लिए जिन लोगों ने हाथ बटाया था, जिन लोगों की गलती की वजह से ये हुआ था, उसमें सबसे अहम श्रेणी के लोग हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर तहकीकात करनी ही है तो उनसे ही आरंभ कर देते। लेकिन अभी ये समय व्यस्त नहीं करते तहकीकात करने में। अभी 6, 7, 8 महीना और रुकते हैं, सब काम करते हैं, उसके बाद हम शांति से बैठेंगे, चाय पिएंगे और एक दूसरे की जांच पड़ताल करेंगे। अभी क्या काम करने हैं? जो वैक्सीन है उनका फॉर्मूला बदल कर उनको ओमिक्रॉन के खिलाफ चलाकर उसका एक बूस्टर अक्टूबर नवंबर तक लाना है। जो दवाएं अभी ओमिक्रॉन के खिलाफ चलती है उनका स्टॉक पाइल करके वो पूरे विश्व में भेजना है। विश्व के कई मुल्कों में जहां वैक्सीनेशन अच्छा नहीं हुआ है, भारत जैसा, वहाँ पे वैक्सीनेशन के दौर पर उन्हें हेल्प करनी है। और चौथी जो सबसे अहम चीज़ करनी है, अभी बाकी सब छोड़ के हमें जीना है। हम मृत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवित है। अगर हम जीवित है तो उसके कुछ संकेत भी मिलने चाहिए, कुछ शोर शराबा हो, कुछ शायरी शोखी। शराब नहीं है, बहुत गलत चीज़ है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता शराब नहीं। लेकिन बाकी कुछ, दोस्तों की शादियों में जाना है, वहाँ डांस आता नहीं फिर भी करना है, त्यौहार मनाने हैं, कुछ ज़िंदगी जीनी है यार। अभी ये सब छोड़ दो। और ये जब वैक्सीन की बात हो रही थी कि वैक्सीन बदलेंगे अभी, तो क्या अब भी मैं वैक्सीन का समर्थक हूँ? हाँ। और अब भी मेरे दिमाग में एक बात आई, वो भारत ने कैसा कैलकुलेट किया मृतों का आंकड़ा। वो कह रहे थे कि एक साल में भारत में जितने मौतें होती है नॉर्मल साल में, उससे उन्होंने कोविड का साल कंपेयर किया और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सेस डेथ हुई, जो ज़्यादा मौतें हुई, वो कोविड के वजह से हुई। तो वो आंकड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन भारत की मृतक की संख्या हर साल में कितनी होती है पता है? मैं पूछ रहा था कई साल से लोगों को, कि गूगल पे नहीं मिलता कहीं ये नंबर कि कितने लोग मरते हैं भारत में। तो वो आंकड़ा था 8.1 मिलियन 2020 में मरे थे, मतलब 81 लाख। अगर 81 लाख लोग हर साल मरते हैं, इसका मतलब क्या है? 81 लाख 365 दिन में मर गए। तो 81 लाख को भाजक में 365 डाल दिया तो नंबर आता है कुछ 22,000।
22,000 नंबर आता है। तो 22,000 लोग इंडिया में रोजाना मरते हैं। ये आंकड़ा सही है या गलत है पता नहीं, लेकिन वो नंबर आया है अभी संख्या शास्त्र में। तो मेरा एक तुच्छ सवाल है, एक नन्हा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, बड़ा बेहुदा सवाल है कि अगर वैक्सीन के प्रॉब्लम होते हैं, हो सकते हैं, और अगर वैक्सीन के प्रॉब्लम हो रहे हैं तो हम लोग कोई फार्मा के बिके हुए नहीं है। अगर वैक्सीन में प्रॉब्लम हो रहे थे हम उसे रोक देंगे। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन में वैक्सीन की वजह से 6 मौतें हुई थी, अभी पता है। उसके 1,80,00,000 डोज लगे थे और 6 लोगों की वैक्सीन की वजह से मौत हुई थी। तो अभी जॉनसन एंड जॉनसन पर यूएस थोड़ी पाबंदी ला रहा है। तो वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट है तो हम देख लेंगे उसे, लोगों का भरोसा करेंगे, पूछ लेंगे, यकीन करेंगे उन पर। लेकिन मेरा नन्हा सवाल ये है कि अगर भारत में 22,000 लोग रोजाना मरते हैं, प्रतिदिन मरते हैं, और भारत ने इतनी अच्छी तरह से, इतने बड़े पैमाने पे, विश्व का सबसे बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव भारत का था, तो इतने लोगों को वैक्सीन इतने पैमाने में दी, तो क्या ये संभव है कि कोई आदमी अगर वैक्सीन लेने के बाद उसको कुछ तकलीफ हुई या वो मर गया, तो क्या संभव है कि वो वैसा भी मरने वाला, वैसे ही मरने वाला था जैसे वो 22,000 लोग मरते हैं? ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना, व्हाट्सएप है ना, तो मैं कहता हूँ व्हाट्सएप का लाइसेंस होना चाहिए। मतलब कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है, लेकिन अगर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज डालना है और व्हाट्सएप को आपको फॉरवर्ड करना है कोई, तो आपको लाइसेंस चाहिए। और वो लाइसेंस के लिए 2 ही चीज़, थोड़ी सी सर्वसाधारण बुद्धि और 40 के ऊपर आईक्यू। हमारे कोविड एक्सपर्ट्स को हम वैसे ही जुगाड़ करके लाइसेंस दे देंगे व्हाट्सएप का, उनको कुछ आईक्यू की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये काम हमने कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। तो अभी यूएस में कह रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है। वो लोग अस्पताल में किसी दूसरी वजह से है और उनको हम लोग टेस्ट करके ओमिक्रॉन देख रहे हैं। तो भी हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाओ। भगवान, मैं तो परेशान हो गया। ये अचरज की बात है कि महामारी के पहले हमको पता ही नहीं था। इतने लोग हमारे साथ रहते, वो कितने बेवकूफ़ है, लेकिन हमको पता ही नहीं था, हमारे साथ रह रहे थे। अभी महामारी में पता चला कि लोग कितने निहायत अकल के दुश्मन है। अभी दिल्ली में कह रहे निर्बंध वापस लाएंगे कि बारिश हो रही है, तो ये सब एक्सपर्ट अकल के दुश्मन आसमान को ढक रहे हैं प्लास्टिक से। अभी थोड़ा सा हवा आ गई तो आप इधर उधर हो जाओगे, उड़ जाओगे हवा में। हवा के कंधे पर एक बादल के टुकड़े की तरह है हम, किसी झोंके से पूछेंगे है हमको कहाँ जाना, उड़ जाओगे आप। कैसे आकाश को ढक लेंगे? मुमकिन नहीं है। जो लोग, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, वो लोग भीगे भी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग हाई रिस्क है, वो जो बड़ा कपड़े का और प्लास्टिक का इस्तेमाल करके आप आकाश ढक रहे हैं, उससे एक छोटा सा पीस निकाल के वो लोगों के लिए छाता बनाइए। ये टेस्टिंग वेस्टिंग छोड़ दीजिए। सिर्फ जो लोग हाई रिस्क है वो अस्पताल जा सकते हैं या अस्पताल जा रहे हैं, उनको दवाई लेके बचाएं। बाकी कुछ ना करें, ना टेस्टिंग, ना ये वो, नो रिक्वायरमेंट, ओपन, सब खोल दो अभी, सब जिंदगी चालू करो। ये सब गलत करे, मैं कितने महीने से कह रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब बाद में देख लेंगे। तो अभी बिल गेट्स कह रहा था कि नया वेरिएंट आएगा। क्या नया वेरिएंट ऐसा आ सकता है जो ओमिक्रॉन की तरह संसर्गजन्य हो और डेल्टा की तरह खूंखार हो? अभी कौन बता सकता है? मेरा मानना ये है कि जो हमारी नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति है, नैसर्गिक इन्फेक्शन हुए थे वैक्सीन लिए से, वो हमको सीरियस डिसीज से बचाते रहेंगे भविष्य में काफ़ी देर तक। और देखो, कोई नया वेरिएंट आ भी जाता है ना 1-2 साल में, तो हम डॉक्टर लोग उसका बैंड बजा देंगे, यकीनन बैंड बजा देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते हैं क्या करना है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्या नहीं करना है। वो विश्व में सबसे बड़ी सीख होती है कि क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए।
वो हम लोग देख लेंगे, डॉक्टर लोग वो वेरिएंट आया तो भी उसको ख़त्म कर देंगे। आप आराम से अपनी ज़िंदगी जीते रहिए। शायराने अंदाज में अर्न करते हैं। और आखिर की जो 2 पंक्तियाँ हैं वो भारत माता के लिए कही है आने वाले मातृ दिन के शुभ अवसर पर। ज़िंदगी जैसे सोचा नहीं थी कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती थी, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकी कुछ कम है। अब जिधर देखिए इस जहां में लगता है, कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं कुछ चीज़ कम है आज भी तेरी दूरी ही उदासी का सबब, ये अलग बात कि पहले से नहीं कुछ कम है। डॉक्टर रवि गोडसे।